हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशी। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आखिर एक बेटी की कीमत कितनी होती है? 50 लाख रुपये, या एक लग्जरी कार, या फिर उसकी जान? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इंसान चांद तक पहुंच गया है और साइंस ने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज तक ढूंढ लिया है। लेकिन अफसोस, हमारे सोसाइटी में एक ऐसी दिमक आज भी जिंदा है जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों को, हमारी इंसानियत को और कभी कभी हमारी बेटियों की जिंदगियों तक को खा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दहेज की। एक ऐसी सोच जिसका इलाज कानून भी पूरी तरह नहीं कर पाया और ना ही सोसाइटी की सोच बदल पाई। हम 2026 के नए दौर में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी दहेज के लिफाफों में अटकी हुई है। आज भी कुछ घरों में शादी रिश्ता कम और डील ज़्यादा बन चुकी है। कहीं कैश मांगा जाता है, तो कहीं गाड़ी, तो कहीं प्रॉपर्टी मांगी जा रही है। और जब डिमांड्स पूरी ना हो तो टॉर्चर शुरू हो जाता है। कभी मेंटल हरासमेंट, तो कभी फिजिकल अब्यूज़, और कभी कभी किसी लड़की की जान तक चली जाती है। रिसेंटली हमारे इंडिया में ऐसे कई हार्ट ब्रेकिंग केसेस सामने आए, जिनमें लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी, जो सिर्फ अनपढ़ परिवारों से नहीं थी, बल्कि वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियां भी शामिल थीं। कहीं एक नई दुल्हन की सस्पिशियस डेथ हुई, तो कहीं किसी लड़की ने हरासमेंट से परेशान होकर अपनी जान दे दी, और किसी केस में 50 लाख कैश और लग्जरी कार की डिमांड तक सामने आई। सोचिए, किसी बेटी की जिंदगी आखिर कितने पैसों में तोल दी जाती है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी के खुशियों के नाम कर देता है। फिर भी उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं कल उसकी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर ना किया जाए। और एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोग अपनी औकात से ज़्यादा पैसा, गाड़ी, गोल्ड और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं। फिर धीरे धीरे ये दिखावा एक्सपेक्टेशन में बदल जाता है, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो रिश्तों में रिस्पेक्ट कम और ग्रीड ज़्यादा रह जाती है। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के मुताबिक दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्राइम हैं। और सेक्शन 304B के तहत अगर दहेज के लिए किसी महिला को परेशान किया जाता है या उसकी मौत दहेज उत्पीड़न से जुड़ी पाई जाती है, तो उसे एक संगीन अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कानून के होने के बाद भी आखिर कितनी बेटियां और मरेंगी? शादी अगर मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता है, तो फिर उसकी कीमत कैश और कार से क्यों डिसाइड हो रही है? दहेज सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं होती, कभी कभी किसी बेटी की जिंदगी की कीमत बन जाती है। मेरे हिसाब से दहेज लेने वाला सिर्फ पैसा नहीं लेता, बल्कि वो एक बाप की इज्जत, एक माँ की नींद और एक लड़की की खुशी भी छीन लेता है। दोस्तों, क्या हम वाकई मॉडर्न सोसाइटी हैं, या सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनकर, मॉडर्न गाड़ियों में बैठकर पुरानी सोच को साथ लेकर घूम रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।